आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस है, ये क्लास 11th है, चैप्टर 30 डेरिवेटिव्स। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि या तो वन वर्ड लिखना है या एक सेंटेंस लिखना है एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो पहला जो सवाल है इसमें कहा गया है राइट द वैल्यू ऑफ, ये उत्तर मत देखिए अभी, केवल सवाल पे ध्यान दीजिए। आपको कहा गया है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। तो ये क्या होता है, इसका उत्तर है एफ डैश सी। एक्चुअली ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन ही है, ठीक, कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और आप कह रहे हैं कि भाई हमको निकालना है इसका डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं, और लिमिट है एक्स टेंड्स टू सी, तो हम पहले एफ एक्स लेते हैं, फिर ये सी इसमें लगा देते हैं, एफ सी कर देते हैं, उसके बाद एक्स माइनस सी करते हैं, ठीक। अगला सवाल है राइट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू लिखनी है, ये जो आप सवाल ये है ना, इसी की वैल्यू लिखनी है। तो इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसमें कहा गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ है एक्स इंटू एफ ए माइनस ए इंटू एफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, ये आपको कहा गया है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम अपने आप से कुछ चीज़ें इसमें जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो है ही अपना, इसमें हम प्लस एक्स एफ एक्स जोड़ देते हैं और माइनस एक्स एफ एक्स घटा देते हैं। इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। अब हम एक्स एफ ए और जो माइनस एक्स एफ एक्स है, ये वाला एक्स एफ एक्स, ये वाला और माइनस, इनको हम ज़रा साथ लेते हैं और ये एफ एक्स वाला ये साथ लेंगे, ठीक। तो मैं ये लेता हूँ एक्स, मैं एक्स इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है जी, इसमें से, तो इन दोनों में से एफ ए माइनस ये एफ एक्स हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इससे एफ एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये एक्स माइनस ए। इसमें एक थोड़ी सी एक चीज़ आ रही है, देखिए ये एफ ए पहले है, एफ एक्स बाद में, ये एक्स पहले है, ए बाद में है। थोड़ा सा इधर उधर इसको कर देते हैं। कैसे, मान लीजिए हमसे माइनस हमने बाहर ले लिया, तो क्या बनेगा, अगर माइनस बाहर ले लिया तो ये ऐसे बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एफ एक्स और एक्स माइनस ए। और आपको याद होगा एक्स माइनस ए तो नीचे ही है, तो एक्स माइनस ए कर देते हैं इसको। और ये भी है, लिमिट भी लगा रखे, लिमिट भी लगी हुई तो लिमिट लगा देते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, वैसे एक्स को अंदर लाना पड़ेगा क्योंकि लिमिट बाहर नहीं लगेगी, लेकिन मैं अंदर क्यों लाया हूँ आपको अभी समझ में आएगा। मैं इसको भी लिमिट में ला रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। पहली चीज़ तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ये तो कैंसिल हो गया। और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स क्या होता है, आपको एक्स की जगह ही रखना है, तो ये तो आपका एफ ए आ गया। यहाँ पर आइए, आप जानते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए क्या होता है, अभी अभी हमने पिछले सवाल में देखा, ये होता है एफ डैश सी, इसमें ए है एफ डैश ए, तो ये एफ डैश ए हो गया। और यहाँ पर माइनस, मैंने आपसे कहा था इसमें भी लिमिट लगानी पड़ेगी, यहाँ पे एक लिमिट और लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट ए इंटू बी इज लिमिट ए और लिमिट बी, लिमिट ए, लिमिट जो भी लिमिट लगा रहे हैं ए में लगेगी और वही लिमिट बी में लगेगी, तो हमने इसमें अलग लगा दी, इसमें अलग लगा दी, ये तो एफ डैश ए हो गया। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ये एक्स है, तो क्या होगा, ये ए ही आएगा, माइनस हमने बाहर निकाला था, तो माइनस ए एफ डैश ए प्लस एफ ए, ये आपका उत्तर हो गया इसका। सवाल संख्या आपकी 3 है। अच्छा, इसमें बता दूं आपके कितने सवाल हैं, तकरीबन 14 सवाल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ, सवाल है इफ एक्स लेस देन 2 देन राइट द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स। ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब आइए आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में, अब आप देखें ये एक्स स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, तो x और ये माइनस में है, तो x माइनस ये 2 माइनस ये x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये इसको आप x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर, या आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर या माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप करें, या फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर करें, या a माइनस एक्स का होल स्क्वायर करें, एक ही बात है,
क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ ले आएंगे। देखिए एक्स माइनस ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ए माइनस एक्स, और ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ये a माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस ए स्क्वायर एक ही बात है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर को 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसका हम करेंगे, ये है 2 माइनस एक्स डिवाइड एक्स करते हैं इसको। अब आप देखिए कि हमने ये अंडर रूट में डाला हुआ है, राइट। अंडर रूट में ये तभी पॉसिबल है, अंडर रूट में ये तभी पॉसिबल है जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना हो। और नेगेटिव नंबर कब नहीं होगा, जब 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन आपका 0 होगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो डी, इसको तभी हम ये स्क्वायर काट सकते हैं इसका, बेसिकली 2 माइनस एक्स की पावर हाफ ही तो हुआ, ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस एक्स आया आपका। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स इज वॉट, 2 तो 0 हो जाएगा, ये माइनस ये 1, -1 आएगा इसका उत्तर। क्या उत्तर आ रहा है, -1। ध्यान रखिए कि x लेस देन 2 है, ये आपको दिया हुआ है सवाल में, तो हमने क्या किया, x माइनस 2 लेस देन 2, या ये कहें 0, या इसको 0 ले आए, x माइनस 2 लेस देन 0, इसका मतलब ये है 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन, ये x माइनस 2 को 2 माइनस एक्स करने का मतलब ये था कि हम ये बता रहे हैं कि भाई सवाल में दिया हुआ ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तभी हम इसको रूट से हटा सकते हैं, अदरवाइज ये नेगेटिव मान सकते हैं, और नेगेटिव मानेंगे तो हमारा ये काम बनेगा नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए तभी हम ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है इफ ये बहुत ज़रूरी है ना हर इसमें, x जो है वो π/2 और पाई के बीच में है, x π/2 और पाई के बीच में है, तो आपको निकालना है d बाई डी एक्स, ये वाला इसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है अंडर रूट, 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, यानी कि 2x बाई 2 x ही हो जाएगा, और नीचे 2 है ही, 2 कैंसिल, अंडर रूट पे ले आइए। ठीक, अब अंडर रूट पे आप देखिएगा कि यहाँ पर जो x है वो π/2 और पाई के बीच में, तो मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसमें आप देखिए कि जो x है वो पाई और π/2 के बीच में है, इसका मतलब ये π/2 है, ये पाई के बीच में। ठीक, इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो पॉजिटिव नहीं होता, इसका मतलब ये कॉस नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया, जब स्क्वायर हटाएंगे इसका मतलब कॉस नेगेटिव है। अब समझ में आ रहा है आपको, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव, साइन के अलावा सारे नेगेटिव हो गए, इसलिए हमने इसको जो रूट से निकाला है, यानी ये जो रूट बेसिकली ये रूट कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ, ये वाई लिख दीजिए, तो वाई स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो वाई को आप कॉस एक्स लिखेंगे या वाई को आप माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, एक ही बात है ना, क्योंकि स्क्वायर में तो नेगेटिव चला गया होगा, तो इसमें पहले क्या रहा होगा, कॉस एक्स रहा होगा, माइनस कॉस एक्स रहा होगा। माइनस कॉस एक्स हम यहाँ से पता करते हैं कि पाई और π/2 के बीच में ये साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव रहा होगा, इसलिए हमने माइनस कॉस एक्स रखा। ठीक, अब इसका डिवाइड एक्स कर लीजिए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ये माइनस माइनस प्लस आपका साइन एक्स आ जाएगा। अच्छा, सवाल संख्या है 5। इसमें क्या करने वाले हैं हम, पहले सवाल को अच्छे से समझिए। इसमें कहा गया है राइट दी वैल्यू ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x मॉड x। ऐसे आगे 2-3 सवाल और हैं मॉड वाले, तो मॉड को अच्छे से समझिएगा। पहली चीज़ ये है, हम 2 केस लेंगे इसमें। पहला केस ये मान के चलते हैं कि x आपका ग्रेटर देन 0 है। नंबर लाइन में देखिएगा, x अगर ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, तो हमेशा पॉजिटिव मॉड x जो होगा वो x आएगा, नेगेटिव होगा तो मॉड x आपका नेगेटिव x आएगा। ठीक, ये नेगेटिव x होगा। क्लियर है, तो हम x ग्रेटर देन 0 यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, तो मॉड x की जगह x लिखेंगे। तो ये क्या है, x मॉड x की जगह x डी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होगा, 2x। ये तो पहला हो गया। सेकंड पे आते हैं, अगर x लेस देन 0 है, तो x अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉड x है नेगेटिव x आएगा, तो यहाँ पर आपका ये तो खैर x ही रहेगा, मॉड x की जगह आप माइनस x रखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस, ये तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, डी बाई डी एक्स कर दीजिए, माइनस को बाहर ले आइए, एक्स स्क्वायर को तो निकाल ही चुके 2x, और ये -2x आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इससे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x मॉड x, ये आएगा, ये 2x आएगा
यदि x ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ये -2x आएगा इफ x इज लेस देन 0। ये इसका सही तरीका है लिखने का, इसलिए ऐसा बताया हुआ है। सवाल संख्या 6 है ये। इसमें कहा गया राइट द वैल्यू ऑफ, अब इसमें देखिए d बाय, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, d बाई डी एक्स है और आपको कहा गया है मॉड, नहीं ब्रैकेट है ये, राउंड ब्रैकेट या जो भी ब्रैकेट लगाएं, उसमें आया है x प्लस मॉड x, ये हो गया, और उसके बाद मॉड x से मल्टीप्लिकेशन है इसका, राइट। तो ये पूरा हो गया। तो x प्लस मॉड x और उसके बाद मॉड x से मल्टीप्लिकेशन है। तो वही केस लेके चलते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। ये 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पर है, तो मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। नेगेटिव मतलब अगर मॉड x नेगेटिव में है तो मॉड x उसका नेगेटिव x आएगा। तो पहला कंडीशन हमारी होगी जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 में कुछ नहीं करना आपको, मॉड x की जगह x रख दीजिए। तो ये x है, ये भी x हो जाएगा और बाहर x है आपका, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, और ये x है तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर। अब इसका डी बाई डी एक्स कर देते हैं, ये x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो बेसिकली 4x आ गया 2। अगर x लेस देन 0 है तो जहाँ जहाँ मॉड x है वहाँ माइनस x कर दीजिए आप। तो ये x है, ये आपका माइनस x या माइनस x हो गया, और आपका बाहर माइनस x है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, x माइनस एक्स 0 हो गया, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करिएगा 0 ही आएगा। डी बाई डी एक्स भी करेंगे, इसका 0 का कांस्टेंट है तो 0 ही आएगा। ओके, तो 4x और 0, तो इसको लिखेंगे कैसे, डी बाई डी एक्स, मैं इसको मान रहा हूँ ये fx है, तो मैं यहाँ fx लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा फंक्शन लिखना है, ठीक है, ये पूरा लिखना है, बराबर ये 4x आएगा यदि x ग्रेटर देन 0 है। तो इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, ये 0 आ रहा है, इफ x इज लेस देन 0। क्लियर है, ये इसका उत्तर होगा। अब सवाल संख्या आपका 7 है। इसमें थोड़ा हम 3 लेवल बनाएंगे। 3 लेवल कैसे है, क्योंकि हमारे पास x भी है लेकिन x माइनस 1 भी है। ओके, आपको अगर ये पता करना है ना कि कहाँ पर हमको ब्रेक करना है इसको और कहाँ पर चेक करना है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये x है, तो पहला तो x को 0 रख दीजिए, तो x तो 0 ही है, x को 0 रख रहे हैं। x माइनस 1 को देखना है तो आप क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 रख दीजिए, तो x बराबर 1। तो आपका एक ब्रेक पॉइंट 0 है, एक ब्रेक पॉइंट 1 है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं ये बना रहा हूँ, ये आपका 0, ये तो पहला मिल रहा है, एक और भी x बराबर 1, ये आपका 1 है। तो ये 2 पॉइंट है, तो 3 पार्ट बन रहे हैं, एक ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। तो तीनों पे चेक करना है हमको, राइट। पहली चीज़ हमारा ये है कि x लेस देन 0 है। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मॉड x तो आपका नेगेटिव x हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है। लेकिन x माइनस 1 क्या होगा, मॉड x माइनस 1 क्या होगा। मॉड x माइनस 1 का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू x से नीचे रख के देख लीजिए, मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको। x की जगह आप -1 रख लीजिए, तो क्या आएगा, -1, ये तो होगा -1, और बेसिकली क्या आप क्या कर रहे हैं, -2 हो गया ये, और क्योंकि ये मॉड में है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मॉड है, मैंने आपसे कहा था कि जब मॉड होगा उसमें नेगेटिव बाहर आएगा, राइट। बेसिकली आपको क्या मिल रहा है कि मॉड माइनस x माइनस इसका मतलब यहाँ ला रहे हैं तो आपको नेगेटिव मिल रहा है। जैसे मैं -1 + 1 करूँ तो -2 मिल रहा है, तो जो भी कंटेंट आ रहा है उसके सामने नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस जगह पे ये x माइनस 1 इस रेंज में होगा -(x माइनस 1). ओके, अब हम आते हैं x ग्रेटर देन 1 पे। मैं ये तीसरा पहले ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम x ग्रेटर देन 1 पे आ रहे हैं, तो क्लियर बात है कि जब x 0 से ऊपर, अभी हमने देखा x जब 0 से ऊपर होता था पिछले 2 सवालों में, तो x तो पॉजिटिव x आता है, तो 1 से ऊपर भी x पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब मॉड x रहेगा। और मॉड x माइनस 1 क्या रहेगा, आप देखिए कोई भी वैल्यू डालिए, 3 डाल दीजिए, 3 - 1 पॉजिटिव ही आ रहा है, तो मतलब मॉड x माइनस 1 आपका x माइनस 1 ही रहेगा। ओके, अब जो तीसरा रेंज बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं 0 से 1 के बीच में। अब x जो है
वो बीच में है, ये तो मैंने x लेस देन 0 के लिए बता दिया, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए बता दिया। अब x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तब क्या करेंगे? अब देखिए 0 और 1 के बीच में x के बारे में तो आपको पता चल गया कि 0 से ऊपर मॉड x हमेशा x रहेगा, राइट। लेकिन जब 0 से 1 के बीच में हम ये x - 1 रखेंगे, कोई वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, जैसे 0.5 रखिए। पॉइंट बहुत बढ़िया रहता है कि आप एग्जैक्ट नंबर रख के देख लीजिए क्या आ रहा है। 0.5 - 1 क्या आ रहा है? नेगेटिव 0.5 आ रहा है ना, तो आपको नेगेटिव मिलेगा ये। इसका मतलब यहाँ पर आपको जो मॉड x - 1 है वो लिखना है माइनस ऑफ x - 1, ओके। यानी आप इसको लिख सकते हैं x - x और +1, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 - x। तो हम इसको भी 1 - इसको, इस वाले को भी 1 - x कर देते हैं, राइट। तो अब आपको क्या क्या मिला? देखिए अब हम वैल्यू रखेंगे, मैं यहाँ इसी के नीचे बता देता हूँ। अब हमको रखना मॉड x प्लस मॉड x - 1। तो मॉड x क्या मिल रहा है? ये 3 रेंज बना दिए मैंने। तो मॉड x में क्या मिल रहा है? मॉड x में आपको यहाँ मिल रहा है -x और प्लस x - 1। x - 1 में क्या मिल रहा है? 1 - x, ओके। तो यहाँ पर आपका बन रहा है -2x + 1। अब इसका डिवाइड x कर लीजिए, इसका तो 0 हो जाएगा, -2x का क्या होगा? -2। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है -2। यहाँ पर आ जाइए, केस 2 पे है, ये केस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। केस 2 पे आ जाइए, आपको पहले ये देखिए मॉड x पे क्या मिल रहा है? x, और मॉड x - 1 पे क्या मिल रहा है? अगेन 1 - x। तो x कैंसिल हो जाएगा, 1 ही है। इसका डिवाइड x निकालिए, कॉन्स्टेंट का तो 0 होता है, तो आपको यहाँ 0 मिल गया, ओके। अब यहाँ पर आइए, ये तीसरा केस है। इसमें पहले देखिए मॉड x में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, और मॉड x - 1 में क्या मिल रहा है? x - 1 मिल रहा है। तो बेसिकली क्या मिला आपको? 2x - 1। इसका डिवाइड x निकाल लीजिए, इसका तो 0 हो जाएगा, 2x का 2 बाहर आएगा, x का 1, तो 2 आया इसका। तो -2, 0 और 2, ओके। तो इसको हम लिखेंगे, जो f' होगा वो होगा -2 यदि x लेस देन 0 हो, इफ 0 आएगा इफ x इज बिटवीन x 0 और 1 के बीच में है, और ये 2 आएगा यदि x ग्रेटर देन 1 हो, ओके। देखिए मैंने आपको क्या ना इसमें नंबर रख के बताया है, नंबर रख के बताया है, लेकिन अगर आप देखें कि x बड़ा है और x नंबर क्या है? बड़ा है या छोटा आता है, ये आपको देखना है। क्योंकि अगर आप जैसे इसके आगे चले यहाँ से यहाँ तक, तो x 1 से छोटा ही रह रहा है, तो आपको नेगेटिव मिलेगा। यहाँ से ऊपर गए तो x बड़ा हो गया 1 से, तो x बड़ा हो गया 1 से, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। बस इतना दिमाग से सोचना है आपको, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा साहब, एक काम किया जाए, इसके जो बाकी 7 सवाल हैं वो हम अगली बार लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।